कल्पना कीजिए, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन आपकी कुर्सी पर एक एआई रोबोट बैठा है। आपका बॉस कहता है सॉरी, अब एआई संभाल लेगा। क्या यह सिर्फ स्काई फाई मूवी है या हमारी जिंदगी का फ्यूचर? क्या एआई सच में सारी जॉब छीन लेगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको चौंका देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई आपके करियर को डुबोएगा या उड़ान देगा, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक सरप्राइज टिप है जो आपको एआई से आगे रखेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है, क्या एआई सारी जॉब्स ले जाएगा? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। चैट जीपीटी, ग्रोक, मिड जर्नी जैसे एआई टूल रोज नई हेडलाइन बना रहे हैं। कुछ कहते हैं एआई एपोक्लिप्स आ रहा है, जहां मशीनें इंसानों की जगह लेंगी। लेकिन क्या ये सच है? आज हम फैक्ट्स और रिपोर्ट्स और रियल लाइफ उदाहरणों से पता लगाएंगे। पहले एक क्विक पोल, कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है एआई आपकी जॉब छीन लेगा? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की 2025 फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2030 तक एआई से करीब 92 मिलियन जॉब्स प्रभावित होंगी, मतलब बदलेंगी या कम होंगी। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि इसी दौरान 170 मिलियन नई जॉब्स बनेंगी, यानी नेट गेन 78 मिलियन जॉब्स का है। गोल्डमैन सैक की स्टडी से पता चलता है कि एआई 300 मिलियन जॉब्स को टच करेगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 0.5% बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसे 1990 के दशक में इंटरनेट आया, टाइपिस्ट और ट्रेवल एजेंट्स की जॉब कम हुई, लेकिन वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स जॉब्स लाखों में बनी। एआई भी वैसा ही करेगा। लेकिन सवाल यह है, आपकी जॉब पर क्या असर? अगर आपका काम रूटीन है, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस या सिंपल कोडिंग, तो खतरा ज्यादा है। एआई जैसे टूल्स ये काम सेकंड्स में कर देते हैं। लेकिन अगर आपका काम क्रिएटिव है, जैसे टीचिंग, काउंसलिंग या लीडरशिप, तो एआई आपकी मदद करेगा, न कि रिप्लेस। क्या आप जानते हैं, जियोफेरी हिंटन, एआई के गॉडफादर, ने कहा है कि 2026 तक कई जॉब्स एआई से रिप्लेस होंगी, लेकिन कई, न कि सभी। तो डरिए मत, प्रिपेयर हो जाइए। अब भारत की बात करें, जहां हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। नेस्कॉम रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक एआई इंडस्ट्री भारत में 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगी। लेकिन कुछ सेक्टर में चैलेंज हैं। आईटी सेक्टर में जूनियर कोडर्स की जॉब कम हो रही है, क्योंकि एआई कोड जनरेट करता है, लेकिन सीनियर डेवलपर्स की डिमांड बढ़ रही है, जो एआई को मैनेज करते हैं। एक रियल स्टोरी, बेंगलुरु की एक कंपनी ने एआई से कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट किया, 50 लोगों को निकाला, लेकिन 100 नई जॉब्स क्रिएट की। एआई ट्रेनर्स और एथिक्स स्पेशलिस्ट की। और हेल्थ केयर, एआई डॉक्टर्स की मदद करता है, लेकिन नर्सिंग या सर्जरी जैसी जॉब्स एआई नहीं ले सकता। एग्रीकल्चर में एआई फार्मर्स को बेहतर क्रॉप्स सजेस्ट करता है, जॉब्स बढ़ाता है। क्या आपने सोचा है, एआई से जो लोग स्किल्ड हो रहे हैं, वे 2 से 5 गुना तेज काम कर रहे हैं। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर मिड जर्नी इस्तेमाल करके 10 गुना फास्टर आइडियाज जनरेट करता है। तो एआई एनिमी नहीं है, एली है। कमेंट में बताओ कि आपकी इंडस्ट्री में एआई कैसे मदद कर रहा है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस और टिप्स, 2026 और उसके आगे क्या होगा? एक्सपर्ट कहते हैं एआई जॉब्स मार्केट को रीशेप करेगा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं। नई जॉब्स जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एक्सपर्ट बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है, आप तैयार हैं? अगर नहीं, तो ये टिप्स फॉलो करें। एआई टूल्स सीखें, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड्स इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन कोर्स जैसे कोर्सेरा पर एआई फॉर एवरीवन सीखें। अपनी जॉब्स में एआई को इंटीग्रेट करें,
जैसे मार्केटर्स एआई एनालिटिक्स यूज करें। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर एम्ब्रेस करेंगे तो एआई आपको सुपर ह्यूमन बना देगा। तो दोस्तों, एआई सारी जॉब्स नहीं ले जाएगा, बल्कि जो लोग एआई के साथ काम करेंगे वे जीतेंगे। ये एपोक्लिप्स नहीं है, इवेल्युएशन है। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमेशा जॉब्स बदलती है, लेकिन ह्यूमंस हमेशा आगे रहे हैं। और वो सरप्राइज जिसकी बात मैंने वीडियो में की थी वो ये है, आज से ही एआई सीखना शुरू करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री रिसोर्सेज लिंक किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं एआई आपके लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।